प्रश्न है, किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का 6190.80 किलोग्राम गेहूं का भंडार है। 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा। तो किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का गेहूं का भंडार था, है ना, इतने किलोग्राम का, 6190.80 किलोग्राम का। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक गेहूं का भंडार है 105 विद्यार्थियों के लिए। स्टार्टिंग में विद्यार्थी कितने हैं? 105 विद्यार्थियों के लिए। कितने दिनों का है ये? 22 दिनों का, है ना। 22 दिनों का यहाँ से यहाँ तक गेहूं का भंडार पड़ा है, 22 दिन तक, ऐसे, ठीक है। और ये कितना है? 6190.80 किलोग्राम गेहूं का भंडार है, जो कि 22 दिनों का यहाँ से यहाँ तक पड़ा है। 5 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद क्या है? तो 5 दिनों तक तो जैसे यहाँ से यहाँ तक विद्यार्थियों ने खुद खा लिया, ठीक है। 5 दिनों तक का यहाँ का गेहूं भंडार विद्यार्थियों ने खा लिया, ठीक। कितने विद्यार्थी थे? 105 विद्यार्थी थे। अब 5 दिन तक यहाँ से यहाँ तक तो गेहूं का भंडार चला गया, विद्यार्थियों ने खा लिया। अब कितने दिन का भंडार बचा है? 22 में से 5 घटाओ तो कितने दिन का? यहाँ से यहाँ तक 17 दिन का है। वो किसके लिए बचा है? 105 विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि 5 दिन का यहाँ से यहाँ तक चला गया। 5 दिन बाद की बात बताई गई है, तो 22 में से 5 माइनस कर दो। जैसे 5 दिन तक यहाँ से यहाँ चला गया, तो अब 105 विद्यार्थियों के लिए तो ये 17 दिन का बचा है। 105 विद्यार्थियों के लिए यहाँ से यहाँ तक 17 दिन का बचा है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। तो अब 14 और विद्यार्थी आ गए, तो अब कितने विद्यार्थी हो गए? 105 प्लस 14, 119 विद्यार्थी हुए। अब 119 विद्यार्थी हो गए, क्योंकि 14 विद्यार्थी और आ गए 5 दिनों बाद। 5 दिनों बाद यानी अब 17 दिन का ही बचा है। 105 विद्यार्थियों के लिए तो अब 17 दिन का बचा है, लेकिन 14 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो अब 119 विद्यार्थी हो गए। 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं, यह भी कहा कि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं, तो शेष गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है, वो शेष गेहूं जो है वो 119 विद्यार्थियों के लिए कितने दिन चलेगा। तो मैंने कहा कि भाई ये x दिन चलेगा। ऐसे करेंगे, क्योंकि सभी एक समान ही भोजन करते हैं। 105 विद्यार्थियों के लिए यहाँ से यहाँ तक अब 17 दिन का बच्चा है, लेकिन 119 विद्यार्थियों के लिए कितने दिन चलेगा, ताकि W1 और W2 बराबर हो जाए, इसलिए हम यहाँ शेष लेते हैं, ठीक है। M1 बराबर हो गया 105 विद्यार्थी, D1 बराबर हो गया 17 दिन, और M2 हो गया 14 विद्यार्थी और आ गए तो 119, और D2 बराबर x। तो अब M1 D1 बराबर M2 D2 करेंगे। 105 गुणा 17 बराबर 119 गुणा x। तो 17 से कटता है ये, 7 बार कटा, फिर ये 7 से कटा है और 15 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 15 आ गई। और x क्या था? शेष ये जो 119 विद्यार्थी है उसके लिए कितने दिन चलेगी? 15 दिन चलेगी, तो x की वैल्यू 15 दिन हो गई। तो 15 दिन इसका राइट आंसर है। 14 और विद्यार्थी आ गए, तो अब ये शेष जो खाद्य सामग्री है, वो शेष जो गेहूं का भंडार है, वो 15 दिन चलेगा। तो ऑप्शन ए सही है।